सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम अगेन आप सभी का फेवरेट चैप्टर करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को और ध्यान से चलेंगे एक एक पॉइंट में ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। डेप्रिसिएशन के मेथड्स तो दो हैं, पर डेप्रिसिएशन को करना कैसे है ये मेथड हमें कभी समझ नहीं आता। सो इसीलिए मैंने आपके लिए एक वर्किंग नोट्स का मेथड जो है, वर्किंग नोट से हम बनाएंगे, अपने फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करेंगे। वो आज हम देखेंगे इजी वे कैसे टफ क्वेश्चंस जो हमारे आ जाते हैं एग्जाम में, हमसे नहीं हो पाते, उनके वर्किंग नोट्स अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और इजीली कर सकते हैं। आज हमें यही सीखना है। सर जल्दी से आइएगा क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अ कंपनी। देखिए यार, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो एक काम किया कीजिए कि ना हर क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। क्यों, कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितने भी ईयर्स का हमें अकाउंट बनाना है उतने ईयर्स में उसको डिवाइड कर लो। क्यों, जैसे ही हर ईयर में वैल्यू पुट करोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर समझ नहीं आएगा कि इस ईयर में क्या हुआ, इस ईयर में क्या हुआ। इसीलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे डिवाइड, उसके बाद उसको करेंगे सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया हमारे पास, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। अब ये बात देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। सबसे पहले कैलेंडर ईयर को देखो, अकाउंट्स में हमने जो सीखा है दैट इज अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब तक जो हम करते आ रहे थे, आई थिंक ये अभी तक बच्चों को समझ आ गया होगा अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर। अगर किसी को नहीं पता तो आई एम टेलिंग दिस कि अकाउंटिंग ईयर देखो क्या होता है। अकाउंट्स में जो हम ईयर काउंट करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, अप्रैल 1 से, अप्रैल 1 से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है, मार्च 31। और जो हम जनरली रियल लाइफ में ईयर काउंट करते हैं वो क्या होता है, जन टू दिसंबर होता है। सो इसी को अकाउंट्स में हम क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर। अकाउंट्स में क्या आप रियल लाइफ में भी इसको यही कहते हो, कैलेंडर ईयर। सो कैलेंडर में जो ईयर होता है जन 1 टू दिसंबर 31। सो देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाते हैं इस वाले ईयर के अकॉर्डिंग और कुछ बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाते हैं इस वाले ईयर के अकॉर्डिंग। सो हमें क्वेश्चन में ये भी देखना है कि कहीं उसने ये तो नहीं दिया कि ये वाला बिजनेस कैलेंडर ईयर से अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था। सो यही हमारे इस वाले क्वेश्चन में दिया है, दैट्स व्हाई दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आ गया आपके पास कैलेंडर ईयर, आप मेंटेन करा अप्रैल टू मार्च 31, पूरा क्वेश्चन आता था, सब कुछ आता था, बट क्या हुआ, मार्च 31 अप्रैल 1 एंट्रीज करा है, सब कुछ गलत हो गया, मंथ्स गलत हो गए, सब कुछ क्वेश्चन गलत हो गया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब कि हमें जन 1 से दिसंबर 31 तक के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जन टू दिसंबर लेकर हमें चलना है। ये बात सबको क्लियर हुई। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है, परचेज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2020 को परचेज हुई मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, ठीक है, 30,000 की पहली मशीनरी परचेज हुई। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2020। देखो कॉस्टिंग रुपीज 30,000। अब यहां तक हमारे फर्स्ट ईयर के ब्लॉक की स्टोरी खत्म हो गई। यहां तक फर्स्ट ईयर का स्टोरी खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट पेन से यूज करेंगे, नेक्स्ट पेन से समझेंगे क्या। नेक्स्ट क्या हुआ, ऑन 1 जुलाई, अब क्या आ गया 2021, ऑन 1 जुलाई कॉस्टिंग 10,000 की मशीनरी परचेज हुई। सो ये हमारा सब कुछ कहां पर आएगा, ये हमारा एंटर हो जाएगा सेकेंड ईयर में, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देन ये नेक्स्ट हमारा सब कुछ 2022, ये हमारा थर्ड ईयर का है, ठीक है। अब क्या हुआ, show how the machinery account would be appear in the books of the company. It is being given that machinery has been depreciated by fixed installment method. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हमें यूज करना है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल सेम रहने वाली है, यह बात हमें समझ में आ जानी चाहिए।
ठीक है, डिवीजन हम कर चुके हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, और हमें याद रखना है कि एसएलएम हमें यूज करना है, यानी कि डेप्रिसिएशन हर साल क्या लगेगा, सेम लगेगा। जो सबसे जितने की मशीनरी परचेज की होगी उस पर जो भी डेप है वही हर साल डेप लगता जाएगा। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को हम समझेंगे, जल्दी से क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व एंड करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन। देखो अब मशीनरी, ये क्वेश्चन सॉल्व है बट वर्किंग नोट्स हम बनाएंगे। वर्किंग नोट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हमें कैसे वर्किंग नोट्स बनाएं कि हमें सब कुछ समझ आए, ये एक एक वैल्यू हमें पता हो कि कैसे पुट करी। ठीक है, वो वर्किंग नोट्स आज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स कम एंड स्टार्ट योर क्वेश्चन। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले एंट्री करेंगे कि 30,000 की मशीनरी परचेज की थी, ये हमें समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, हमें मेंटेन कैसे करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक है, देन क्या हुआ, देन फर्स्ट ईयर में सबसे पहले मशीनरी परचेज हुई, ये बात हमें क्लियर हुई। अब मशीनरी परचेज कौन सी डेट को हुई थी, मशीनरी परचेज हुई है अप्रैल को, और ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, जैन से, कैलेंडर ईयर है, जैन से स्टार्ट हुआ है ईयर। तो सबसे पहले लिखो मशीनरी वन, मशीनरी नंबर वन कितने की थी, 30,000 की मशीनरी थी, अप्रैल को परचेज हुई। सो देखो अप्रैल को मशीनरी परचेज हुई हमारी, अप्रैल का मतलब है 9 मंथ्स का हमें लगाना है डेप, 30,000 पे 10% और 9 मंथ्स का डेप लगेगा। ठीक है, कितना आएगा कैलकुलेट करके आएगा आपका 2250। नहीं समझ में आया तो दोबारा से इधर समझ लो। देखो क्या हुआ, 30,000 की मशीनरी थी, इतना क्लियर है, 30,000 की मशीनरी थी, 10% का इस पे डेप लगाना था। अब क्या हुआ, मशीनरी उसने परचेज करी अप्रैल 1 को, अप्रैल 1, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का हमें लगाना है डेप। यही चीज बच्चे को कंफ्यूज करती है कि एकदम से क्या हो गए, मंथ्स कैसे आ गए। सो ये 9 मंथ्स का अगर आप डेप लगाओगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 20,150। इतना हमें समझ आ गया। देन हमें आना है, देन कम टू योर नोट्स, जो नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं वर्किंग नोट्स। अब इसको डिडक्ट करोगे, डिडक्ट करके आ जाएगा तुम्हारा 27,750। ये बात हो गई मशीनरी वन की। देन कम टू नेक्स्ट एंट्री, क्या दिया हमें, अक्टूबर 1 को, क्या दिखा था यहाँ पर, अक्टूबर 1 को एक और मशीनरी परचेज हो गई, कितने की, 20,000 की, अक्टूबर में परचेज हुई है तो 3 मंथ्स का डेप लगेगा दिसंबर तक। ये बात क्लियर हुई। 20,000 लिखेंगे यहाँ पर, मशीनरी 2 लिखेंगे एंड 20,000 डेप लगाएंगे इस पे 10% एंड कितना, 3 मंथ्स का डेप लगाएंगे, कितना निकल कर आ जाएगा, डेप हमारे पास आ जाएगा 500। सो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 19,500। सो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है, हमारे फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन हमने कर ली। अब इसकी वैल्यू देखो कैसे पुट करी। अब क्या हुआ, ये दोनों हमारे डेप्रिसिएशन है, इधर लिखेंगे मार्च, इधर लिखेंगे दिसंबर 31 पे डेप लगे दो, कौन कौन से हमारे पास है, 2250 एंड 500, ये डेप्स हम यहाँ पर लिख देंगे। देन बैलेंस ये हमारा कैरेट डाउन बचा, ये कैरेट डाउन बैलेंस को हम यहाँ पर लिख देंगे। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन दोनों का सम करेंगे, सम करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 47,250। इसी बैलेंस कैरेट डाउन को हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे और सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन में नोट डाउन कर देंगे। ये बात हमें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, ऑन 1 जुलाई एक और मशीनरी परचेज कर ली 10,000 की, 10,000 की एक और मशीनरी आ गई। सो इसके वर्किंग नोट्स बनाएंगे हम। लेट्स कम टू द वर्किंग नोट्स। अब यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर जल्दी से लिखेंगे सेकेंड ईयर। क्या लिखेंगे, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में एक तो हमारी मशीनरी थी, ये बैलेंस जो हमने ब्रॉट डाउन किए हैं उनको दोबारा से लिखेंगे। ये हमारी मशीनरी 1 थी,
ये हमारी मशीनरी 2 थी। देन नई मशीनरी आ चुकी है, मशीनरी 3। कितनी वैल्यू है उसकी? 10,000 की नई मशीनरी हुई है परचेज। सो 2 बैग करके सबसे पहले 10,000 हमने डाल दिया। अब बाकी इधर के अमाउंट्स कैसे डालने हैं ये ध्यान से सुनेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें पता है 30,000 की मशीनरी थी, उस पर डेप हमने 9 मंथ्स का लगाया था, ऊपर 9 मंथ्स का लगाया था। वैसे तो उस पर 10% का लगना था, तो 10% का मतलब था 3,000। और इधर भी 20,000 की मशीनरी थी तो उसका डेप था 2,000। एसएलएम मेथड है तो डेप रिमेन सेम फॉर ऑल ऑफ द ईयर्स। अब इसको डिडक्ट करो, इसको डिडक्ट करो, ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारा 24,750 एंड दिस इज योर 17,500। अब यहाँ पर क्या हुआ? 10,000 की मशीनरी हमने कब परचेज करी? 10,000 की मशीनरी आई है जुलाई 1 को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का इस पर हम लगाएंगे डेप। 10% एंड 6 मंथ्स, कितना डेप निकल कर आ जाएगा? डेप हमारा अगेन निकल कर आ जाएगा 500। सो डिडक्ट करके कितना आएगा? 9,500। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंड ईयर के वर्किंग नोट्स। अब सेकेंड ईयर के वर्किंग नोट्स को जाकर करेंगे हम पोस्ट। क्या करेंगे? बाय डेप पे लिखेंगे, बाय डेप ऑन दिसंबर 31 कितना? 3,000, 2,000 और 500। कितने मंथ्स का है ये? 6 मंथ्स का डेप है। वैसे अगर डेप लगाते हम फॉर द ईयर, कितना डेप होता? 1,000 का। 10,000 का 10% कितना निकलता? 1,000। बट हमने 6 मंथ्स का लगाया है तो वो 500 है, इसीलिए हमने यहाँ पर 500 कर दिया। अब बैलेंस कैरेट डाउन कौन सा है? ये वाले जो हमारे बैलेंसेस हैं इनको हम यहाँ पर कैरेट डाउन कर देंगे। सेकेंड ईयर के अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ आए, कैसे बनाए हमने, कैसे कितनी वैल्यूज कैसे डाली। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ईयर में क्या हुआ। अब देखो थर्ड ईयर में क्या हुआ। थर्ड ईयर का क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑन 1st January 2022, 1/3 of the machinery which was installed on 1st April 2020। देखो क्या हुआ, जो 1st अप्रैल को हमने मशीनरी खरीदी थी 30,000 की, इसका 1/3, इसकी जो 1/3 मशीनरी है खराब हो गई एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। 3,000, जो 30,000 की हमने सबसे पहले मशीनरी खरीदी थी उसका 1/3 खराब हो चुका है और हमने वो सेल कर दिया। कितने का? 3,000 का हमने उसको कर दिया है सेल। अब हमें थर्ड ईयर के अकाउंट्स बनाने हैं। सो आते हैं थर्ड ईयर के अकाउंट्स पे। अब देखो क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना है, यहीं से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन हम एग्जाम में गलती करके आते हैं, जिस चीज में हम गलती करके आते हैं वो यहाँ पर है। सो इसीलिए इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। देन नेक्स्ट आता है, देखो क्या हुआ। थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, बैलेंसेस हमने कर दिए ब्रॉट डाउन, ये 2750। देन इधर हमारा आ गया 17,500। देन इधर 9,500 हमारे पास आ चुका है। ये बात हमें क्लियर है। अब इन वाली मशीनरी में तो कोई हैपनिंग्स नहीं हुई। सो इसका डेप सबसे पहले 10% कितना कितना लगता आ रहा है? 2,000। इसका डेप कट कर दो एंड इसका डेप था 1,000, वो कट कर दो। ठीक है, ये 8,500 आ गया और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 15,500। इनका मैटर यहाँ पर क्लोज हो चुका है, मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3। इसकी एंट्री तो हम बाद में करेंगे, बट अब हमें जो समझना है थर्ड ईयर में क्या हुआ। थर्ड ईयर में मशीनरी में क्या हुआ, फर्स्ट मशीनरी में क्या हुआ। देखो जो तुम्हारी मशीनरी थी, जो हमारे पास मशीनरी थी, कितने की मशीनरी थी? 30,000 की। इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। यहाँ पर हमारी ये मशीनरी जो थी 24,750 की, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसका 1/3, इसका जो 1/3 पार्ट है, जो 1/3 पार्ट है कितना निकल कर आएगा? इसका 1/3 पार्ट हमारे पास निकल कर आ जाएगा 8,250। इसका 1/3 पार्ट, इसका 1/3 अगर आप करोगे 1/3 इसको करोगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 8,250। इतना समझ आया? सो अब देखो क्या हुआ,
ये जो हमारे पास 8250 है, ये वाली मशीनरी हमने कितने की सेल करी? 3000 की। 1/3 मशीनरी वॉज सेल्ड फॉर ₹3000। सो 3000 की हमने करी सेल, 3000 की सेल करी। अब डिडक्ट करके कितना आ जाएगा? 5250। ये हमारा क्या हो गया? लॉस। मशीनरी की वैल्यू हो गई थी इतनी, सेल करी हमने 3000 की, लॉस हो चुका है हमें इतना। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब क्या हुआ, जो रिमेनिंग मशीनरी बची हमारे पास, टू थर्ड मशीनरी बची, कितनी हो जाएगी वो? इसका 2/3 करोगे आ जाएगा 16,500। ये बात क्लियर हुई? इसका 2/3 करा, 16,500 आ गया। अब इस पर हमें डेप्रीसिएशन लगाना है। कितना डेप्रीसिएशन लगाओगे मुझे बताओ? 3000 लगाओगे? नहीं, 3000 नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मशीनरी एक्चुअल में जो 30,000 की स्टार्टिंग में थी उसका भी तो डिवीजन हुआ, वो भी तो 1/3 2/3 में डिवाइड हुई। 2/3 मतलब इसका क्या हो गया? 20,000 की हो गई मशीनरी। इसी 20,000 पे डेप लगाएंगे 10% का, जो निकल कर आएगा 2000। सो यही 2000 हम यहाँ पर कर देंगे एंटर, और हमारा जो बैलेंस कैरेट डाउन निकल कर आएगा 14,500। ये थी हमारे वर्किंग नोट्स फॉर द थर्ड ईयर। अब वैल्यूज देखो इसकी कैसे पुट हो जाएंगी, बहुत इजीली वैल्यूज पुट होंगी, बट ध्यान से सुनना। अब ब्रॉट डाउन बैलेंस हम कर चुके हैं, ठीक है। ब्रॉट डाउन हमने यहां से बैलेंसेस ये वाले नोट डाउन कर दिए। अब क्या हुआ? बाय बैंक सेल्स कितने की हुई? ये सेल्स का अमाउंट बताया था, कहा गया? ये रहा सेल्स, ये सेल्स का अमाउंट 3000 आ गया। यहाँ पर जो लॉस हमने कैलकुलेट किया 5250 का, ये वाला हमने लिख दिया यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके। देन बाय डेप्रीसिएशन, एक 2000 का डेप्रीसिएशन, 1000 का डेप्रीसिएशन, एंड हेयर 2000 का डेप्रीसिएशन जो हमने यहाँ से सीखा। कहाँ से समझ आया था हमें? यहाँ से वो समझ आया, वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। देन हमारे बैलेंसेस जो है कैरिड डाउन 14,500 एंड 15,500 एंड 8,500 हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। 3 इयर्स के हमने अकाउंट्स इनको प्रिपेयर करके दे दिए। देन हम एट दी एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, कितना? 38,500 एंड योर क्वेश्चन आंसर हियर। ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हुआ यहाँ पर हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे अप्रैल 1 2014। कितना बैलेंस है हमारे पास? 105200। देन बाय डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट किया था कितना? डेप्रीसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 135